रखना चाहिए। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। यू माइट नीड अ हाई पेइंग हाई स्टेटस जॉब, या आप अमेरिका जाके एमएस पढ़ना चाहते हो और वहां पे आप एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो, या आप एक खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, या आप नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करके उसको आप मार्केट में लाना चाहते हो। तो चलिए हर एक चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई पेड हाई स्टेटस जॉब का। तो आपका डेफिनेशन में हाई स्टेटस हाई पेड क्या होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि 3 to 4 lakhs पर एनम इज अ हाई पेइंग जॉब, तो दोस्तों आप गलत हो। इट इज नॉट अ हाई पेइंग जॉब, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज जॉब। तो बहुत कम रोल मिलेगा आपको। तो आप सुबह 9 बजे जाओगे, आपको कुछ काम करना रहेगा, और आप शाम के 7 बजे आ जाओगे, एंड अगले दिन आपको सेम चीज रिपीट करना पड़ेगा। जो आप करना चाहते हो आप नहीं कर सकते, जहां पे आप करना चाहते हो आप नहीं कर सकते, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। वेराज इफ यू आस्क मी, माई डेफिनेशन ऑफ अ हाई स्टेटस हाई पेड जॉब इज मिनिमम 24 lakhs पर एनम। तो जब तक आपको 24 लाख पर एनम नहीं मिलता, तब तक आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ हाई पेइंग जॉब। एंड हाई स्टेटस क्या होगा? हाई स्टेटस यही होगा जब आप जो काम करते हो उसका बहुत हाई इंपैक्ट हो, एंड आप जहां चाहे जब चाहे काम कर सकते हैं, एंड आपको जो आपको करना चाहिए उसका आपको फ्रीडम मिले। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ हाई स्टेटस एंड हाई पेड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, हमारा एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है जहां पे आप घर में बैठ के, इंडिया में बैठ के आप यूएस के जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, यूएस के कंपनीज में काम कर सकते हो, और इंडिया में बैठे आप डॉलर में कमा सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे दी अमेरिकन ड्रीम के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो आप यहाँ पे इंडिया में अपनी इंजीनियरिंग या आपका ग्रेजुएशन खत्म करोगे, एंड उसके बाद आप जाना चाहते हो यूएस, जहाँ पे आप एमएस या एमबीए करना चाहते हैं, एंड वहाँ पे आप यूएस में ही जॉब करना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो इंडिया से यूएस जाएंगे, वहाँ पे उनको खर्चा उठाने के लिए वो किसी पेट्रोल बंक या किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। अगर यहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें ना आप किसी कंपनी में काम करोगे, एंड उस कंपनी आपको ऑलमोस्ट जितना सैलरी उनका फुल टाइम एम्प्लॉयज को देते हैं उतना ही आपको भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन में देख सकते हो, ऑन एन एवरेज यूएस में इंटर्नशिप के सैलरी होते हैं एनीवेयर बिटवीन $23,000 to $48,000। अगर हम उसको इंडियन रुपीस में ट्रांसलेट करेंगे तो दैट इज अराउंड 17.5 lakhs to 36.5 lakhs। तो ये पैसे आप अपने खर्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं, या अपना फीस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इंटर्नशिप के बारे में तो बात कर लिया है, अभी हम बात करेंगे यूएस में जॉब्स के बारे में। तो आपने आपका एमएस खत्म कर लिया है, आपका मास्टर डिग्री खत्म करके अब हम नौकरी कर रहे हैं, एंड ऑन एन एवरेज यूएस में टेक कंपनीज में आपको सैलरी मिल जाएगा ऑलमोस्ट $146,000, जिसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ रुपीस। एंड ये आप हासिल कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन योर कॉलेज, योर डिपार्टमेंट और योर स्टडीज, राइट? तो ये है दोस्तों द एक्चुअल अमेरिकन ड्रीम। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, what is your ultimate goal? You want a high paid high status job? Do you want to live the American dream? आप रिमोट जॉब्स करना चाहते हो, या आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? इतना ही नहीं, वॉट एवर इज योर गोल, राइट, यू शुड नॉट बी लिमिटेड। तो दोस्तों अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट शुड बी योर गोल। इफ इट इज अ हाई स्टेटस हाई पेड जॉब, या अगर आप खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, या आप अगर यूएस जाके और पढ़ाई करके और अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, या आप खुद की आप रिमोट जॉब करना चाहते हो, तो आप आगे सुनिए, हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि हम ये सब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आप कई बार सुने होंगे कि आपका ग्रेजुएशन हो गया या आपके दोस्तों का ग्रेजुएशन हो गया और उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं मिले हैं, या जॉब्स मिले हैं तो भी बहुत कम सैलरी के मिले हैं। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि अभिषेक एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज है कहाँ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वेव 1200 से भी अधिक कंपनियों के साथ ऑलरेडी बात कर चुकी है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, Amazon ऑलरेडी 1,25,000 स्किल्ड लोगों को हायर करने के लिए रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि Amazon को वो स्किल्ड वर्कफोर्स मिल नहीं रहा। सो अगर आप मेरे से पूछोगे कि वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, I can already show you that all the top companies are looking for skilled workforce, बट उनके पास वो हायर करने के लिए वो टैलेंट मिल नहीं रहा।
तो दोस्तों मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं टू द 4.0 रेवोल्यूशन, जो भारत में ही ऑलमोस्ट लाखों अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। अभी जो दुनिया में उभर के आ रही है टेक्नोलॉजीज जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दीज आर द थिंग्स जो अभी डिमांड में है, अभी जूम में है, विच आर पार्ट ऑफ योर 4.0 स्किल्स। तो अभी एक्चुअल में ट्रूथ अगर मैं आपको आज बताऊं तो इवन टुडे 10 लाख से भी अधिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडिया में ऑन दी स्किल्स। बाय 2023 वो 10 लाख बन जाएंगे 30 लाख, एंड अगले 10 साल में ऑलमोस्ट 60 लाख से 1.2 करोड़ अपॉर्चुनिटीज 4.0 स्किल्स में उपलब्ध हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा कंपनी नहीं बोल रहा, ये इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन एंड मैकेंसी जैसे बड़े बड़े कंपनीज बोल रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिमोट जॉब्स के बारे में। ऑल लैब्स के मुताबिक 56% ऑफ ऑल कंपनीज विल अलाउ यू टू वर्क रिमोटली। मैं आपको अभी 4.0 स्किल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज देयर इज नो कंपटीशन। ये सुन के आप हैरान हो सकते हैं, ये यकीन करने के लिए भी आपको बहुत मुश्किल होता होगा, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आई अंडरस्टैंड दैट। आपके जेई एग्जाम्स हो गए या आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जिनको एकदम अच्छी कॉलेज में सीट मिला होगा। लेकिन द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ 4.0 स्किल्स इज दैट देयर इज एक्चुअली नो कॉम्पिटिशन। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट वे में कुछ लोग ट्रेन हुए हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए 4.0 स्किल्स में एंड उसको लिंक्डइन में पोस्ट किया। मैं आपको लिंक्डइन के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हमारा फेसबुक हो गया, वैसे ही प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे वो उनके आइडियाज और उनके काम शेयर कर सकते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट वे में जो लोग ट्रेन हुए थे, उन्होंने कुछ आइडियाज को लिंक्डइन में शेयर किया, उनके काम को लिंक्डइन में शेयर किया एंड उनके कमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनीज आर एक्चुअली एक्साइटेड टू हायर देम। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। वंस यू ट्रेन विथ 4.0 आप अपने आइडियाज को लिंक्डइन में डाल सकते हैं, अपने काम को लिंक्डइन में डाल सकते हो एंड यू विल एक्चुअली सी इंटरव्यूअर्स एंड रिक्रूटर्स ट्राइंग टू हायर यू फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे हमारे खुद के ट्रेंड लोग लिंक्डइन में अपने आइडियाज पोस्ट किए एंड उनको इंटर्नशिप एंड जॉब ऑफर्स मिले हैं। तो दोस्तों यूजुअली जब हम कुछ अचीव करने जाते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पे एक मैं सच एग्जांपल के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज आस्किंग द रॉन्ग पीपल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें बहुत सारे डॉट्स हैं। जो ग्रीन कलर डॉट है वो बेसिकली आप हो एंड जो ब्लू डॉट्स है वो बेसिकली लोग ये है जिनको 4.0 स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। तो एक गलती हम अक्सर ये कर बैठते हैं कि हम ऐसे लोगों को पूछते हैं जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं, जैसे आपके सीनियर्स हो गए या जैसे आपके आसपास के लोग हो गए। अब उनसे अगर इसके बारे में पूछोगे जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, 4.0 सही से गाइड नहीं कर सकते, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू मस्ट अवॉइड, जो आपको हर हालत में अवॉइड करना है, इज टू नॉट आस्क द राइट पीपल। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने भी काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल्स भी छपवाए हैं और काफी सारे न्यूज़पेपर्स हमारे पास अप्रोच किए हैं ये पूछ के कि 4.0 स्किल्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिख के ताकि हम पब्लिश कर सके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, 4.0 स्किल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इज इट देयर इज नो कंपटीशन और वेदर देयर इज हाई कंपटीशन? अब तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों, 4.0 skills is one of those platforms where there is almost no competition. इनफैक्ट जो कंपनीज आपको हायर करना चाहते हैं वो इनफैक्ट compete करेंगे आपको जॉब देने के लिए। तो अब तक हमने बात किया है 4.0 रेवोल्यूशन के बारे में, अभी उभर कर आती हुई जो टेक्नोलॉजीज है, द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, एंड हमने ये भी बात किया है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एंड कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो दोस्तों जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है एंड कंपटीशन ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि अभिषेक अगर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है तो लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका रीजन मैं बताना चाहता हूं, वो है करंट एजुकेशनल आउटकम्स। इसके बारे में समझते हैं चलिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है उसमें तो हम बहुत सारे टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम के साथ हम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी करते हैं। इन जनरल हम 5 से 30 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं हमारे एजुकेशन पे, लेकिन इसका आउटकम क्या है? ग्रेजुएशन के बाद भी 63% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। मतलब
ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके पास अभी तक जॉब है नहीं। ये इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन बता रहा है। तो अगर आज का सिनेरियो आप अगर देखोगे तो जो अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किए उनमें 90% ऑफ द पीपल आर एस्पायरिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब। बाकी 10% अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, मनी डज नॉट मैटर फॉर देम ऑफ कोर्स, बट 90% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एस्पायरिंग फॉर अ वेरी हाई पेइंग जॉब। बट उनमें से कितने लोगों को एक्चुअली ये मिलता है दोस्तों? दैट इज ओनली 2%। इवन आईआईटीज जैसे इतने बड़े नेशनल कॉलेजेस हैं उसमें भी सिर्फ 10 या 20% ही ऐसे लोग हैं जिनको अपना ये ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। तो एक्चुअल रियलिटी ये है दोस्तों कि जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे 5 गुना कम सैलरी को लेके वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो इन टुडेज एजुकेशनल वर्ल्ड। लेकिन ये क्यों है? और इस सवाल का अगर आप जवाब जानना चाहते हो तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा करिकुलम है, जो हम पढ़ते हैं कॉलेज में, एंड जो चीज चाहिए जॉब में एक्सेल करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं एंड जो कंपनीज को चाहिए स्किल्स, वो सेम नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये सबसे बड़े बड़े कंपनीज के लीडर्स बोल रहे हैं। जैसे टिम कुक, हमारा एप्पल का सीईओ, वो बोल रहे हैं कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स लर्न्ड इन कॉलेज एंड द स्किल्स दैट बिजनेसेस नीड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड जो कंपनीज को चाहिए स्किल्स, वो दोनों सेम नहीं है, तो उसमें कुछ मिसमैच है। टेस्ला जो अभी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक कार्स, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स बना चुका है, उसका सीईओ एलॉन मस्क बोलते हैं कि उनके कंपनी ज्वाइन करने के लिए उनको कोई कॉलेज का डिग्री चाहिए ही नहीं। एंड जो लिंक्डइन के एक्स सीईओ है वो बोलते हैं कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द स्किल्स एंड नॉट अ डिग्री। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ कॉलेज डिग्री काफी है आपके हाई पेइंग हाई स्टेटस जॉब के लिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसके लिए हमें 4.0 स्किल्स में भी हमारा स्किल्स को अपस्किल करना पड़ेगा। तो अब तक हमने ये जाना है कि बहुत सारे लोग हाई सैलरी हाई स्टेटस जॉब के लिए एम करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे एजुकेशन में, लेकिन देर इज अ बिग गैप बिटवीन व्हाट वी स्टडी एंड जो कंपनीज चाहते हैं। तो ये गैप के कारण लोगों को अपना अपॉर्चुनिटीज, अपना हाई पेड स्किल्स का जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, वो अचीव नहीं कर पाते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती दोस्तों, आपको और भी स्किल्स को आपके लाइफ में बिल्ड करना चाहिए एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव बिग थिंग। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि आप गोल कैसे सेट कर सकते हो, आपका गोल्स क्या होना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। लेकिन इन सभी से भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप कौन सा पाथ फॉलो करें ताकि ये अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आप अपना गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं मेरा दोस्त गौरांश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली को इनवाइट करना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। Welcome everyone. I am Gauransh. I am from IIT Delhi. I have been an XWave user since last 2 years and I have developed skills and now I'll be interning at Adobe next summer. I also interned at Purdue University USA as a research assistant last year. अभी तक हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखा एंड इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच का जो गैप है उसके बारे में देखा एंड वी हैव लर्न कि डिग्री मैटर नहीं करती, ब्रांच मैटर नहीं करती, आपके पास राइट स्किल्स होनी चाहिए। अब टॉपिक आता है मोस्ट इफेक्टिव पाथ का। एंड होता क्या है ये मोस्ट इफेक्टिव पाथ? तो आपको कुछ चीज अचीव करने के लिए डिफरेंट पाथ्स होते हैं, आपको डिसीजंस लेने होते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो जो डिसीजंस हैं वो ही आपका एक पाथ डिफाइन करते हैं। एंड मोस्ट इफेक्टिव पाथ इज वो पाथ जिस पर मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आए। अगर हम एक 12th पास या 12th से निकल चुके या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो हम जनरली उन स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ए, सेकंड बी, थर्ड इज सी। ए को हम बोल रहे हैं अचीवर पाथ। जो ए पाथ वाले लोग हैं वो डेली 45 मिनट्स अपने 4.0 स्किल्स बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। एंड 45 मिनट्स डेली का मतलब है हफ्ते में 3 से 4 घंटे। एंड दीज आर द वंस हु विल एंड अप गेटिंग हाई पेड हाई स्किल जॉब। विल सी हाउ। बी एंड सी पाथ जो है वो लोग कॉम्प्रोमाइज जॉब्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड वो डेली स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं। लेट्स सी कि फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में आने वाले ईयर्स में पाथ ए और पाथ बी कैसा होता है। फर्स्ट पाथ ए। सो फर्स्ट ईयर में पाथ ए वाले लोग वीआर आर्ट गैलरी जैसे प्रोजेक्ट्स, वीआर इज वर्चुअल रियलिटी, या फिर किसी ने वेब बनाई, किसी ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट किया। सो फर्स्ट ईयर में ये लोग मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं
एंड दीज आर ऑल पीपल जो नेक्स्ट ईयर से जुड़े हुए थे फर्स्ट ईयर से ही। अगर हम पाथ बी की बात करें तो वो जस्ट कॉलेज में एंटर हुए हैं एंड आइदर वो अपनी ब्रांच से खुश नहीं है या फिर अपने कॉलेज से खुश नहीं है, इस कारण वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। अगर पाथ ए की बात करें, बिकॉज वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एंड उनको पता है कि प्रोजेक्ट्स उनको फ्यूचर में हेल्प करेंगे, इसलिए दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर हैप्पी। बट पाथ बी की बात करें तो क्योंकि वो खुश नहीं है अपनी ब्रांच या कॉलेज से, तो दे आर डिमोटिवेटेड एंड इसकी वजह से वो खुद से गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर पे चलते हैं तो ये लोग AIML जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर खुद के स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बनाने जैसे काम करते हैं। एंड अगर हम बी वालों की बात करें, पाथ बी वालों की, तो वो अपने सीनियर्स से पूछते हैं। अगर वो सीनियर पाथ ए वाला है देन वो सही डायरेक्शन में निकल जाते हैं, बट इन केस अगर वो सीनियर भी पाथ बी वाला है तो उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, एंड इसे बोलते हैं गोइंग इन द फ्लो। एंड उनको कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि क्या एग्जैक्टली करना है एंड कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सीखना है। सो दे डोंट नो किधर आगे बढ़ना है एंड इससे वो जो उनकी पुरानी फीलिंग है डिमोटिवेशन वाली, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो कंटिन्यू रहती है सेकेंड ईयर में भी एंड दे आर ऑल लॉस्ट और विदाउट क्लैरिटी। सो अगर हम थर्ड ईयर की बात करें फॉर पाथ ए एंड पाथ बी, बिकॉज पाथ ए वाले लोग फर्स्ट ईयर से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, सो वो एलिजिबल होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप क्या होता है? कंपनीज जस्ट बिफोर यू ग्रेजुएट आपको हायर करती है 2 से 6 महीने के लिए, ड्यूरेशन लंबी भी हो सकती है, एंड दे पे यू टू वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। वो आपको पे करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, एंड वो जो पे स्केल होता है वो कम नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सैलरी के बराबर होता है जब आप जॉब करते हैं। एंड ये कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मास्टर कार्ड, हनीवेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। ऑल्सो स्टार्टअप्स आजकल इतने आ रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप्स में लोगों को हायर करते हैं। पाथ बी की अगर बात करें तो उन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं कि उनको क्या एग्जैक्टली करना है, कैसे करना है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग। वो भी स्ट्रगल करें कि कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट मिल जाए, कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए। बिकॉज अगर उनके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा देन उनको दिक्कत होगी जॉब लेने में। सो आप देख सकते हैं कि पाथ ए एंड पाथ बी में कितना डिफरेंस आ चुका है थर्ड ईयर तक। जहां पर ये लोग हाईटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है, पाथ बी में वो पैसा दे रहे हैं। अगर फाइनल ईयर की बात करें तो बिकॉज ये लोगों ने अच्छी जगह इंटर्नशिप करी थी, इनके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, इनका रिज्यूमे अच्छा था, दे लैंड अप इन गुड कंपनीज जैसे कि गूगल, Amazon, एडोबी। अगर पाथ बी की बात करें तो उनके पास कोई इंडस्ट्रियल स्किल नहीं है क्योंकि उन्होंने कॉलेज टाइम पे ध्यान नहीं दिया एंड दे जस्ट फोकस की डिग्री हो जाएगी। तो या तो उनके पास कोई जॉब नहीं होती या फिर कॉम्प्रोमाइज जॉब होती, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 4.0 स्किल्स बनानी है और पाथ ए पर चलना है एंड कम कम एफर्ट्स के साथ चलना है, या फिर आपको पाथ बी और सी पे कॉम्प्रोमाइज जॉब के साथ चलना है। आप पाथ ए में देख सकते हैं वहां आई लिखा है, आई मतलब इंटर्नशिप है। पाथ ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला पाथ है, जहां पे आपको इतना एफर्ट डालने पे अगर आज इतना रिटर्न मिल रहा है तो कल इतना एफर्ट डालने पे और ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड अगले दिन और डालने पे बहुत ज्यादा मिलेगा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड पाथ बी और सी पे देख सकते हैं आपकी ग्रोथ डिलेड होगी। सो यू डिसाइड आपको डेली फर्स्ट ईयर से 45 मिनट्स देने हैं, यानी कि 4-5 आवर्स पर वीक देना है एंड गेट अ हाई पेड हाई स्टेटस जॉब, दैट इज फॉर श्योर। या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज पाथ पे चलना है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल बी लाइक कि आपको 6 से 8 महीने के लिए जॉब प्रिपरेशन करनी है, 7-8 घंटे रोज पढ़ाई करनी है एंड उसके बाद भी आपका रिजल्ट श्योर नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी ही सही। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर फ्यूचर की बात करें पाथ ए की, तो वो लोग या तो अपना ओवरसीज ड्रीम पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग हाईटेक कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे हैं, कुछ लोगों का मन होता है रिमोट जॉब्स करने का। रिमोट जॉब्स के बारे में हमने देखा था, आप घर बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे US डॉलर्स में सैलरी ले सकते हैं, दैट इज रिमोट जॉब। पाथ बी ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, या तो उनको जॉब नहीं मिलती या फिर कॉम्प्रोमाइज जॉब मिलती है एंड दे आर स्ट्रगलिंग कि कहीं से जॉब मिल जाए, कहीं से जॉब मिल जाए, एंड देन दे गो टू ट्रेनिंग सेंटर्स एंड वो ट्रेनिंग करते हैं कुछ महीनों के लिए। 6-7 घंटे की ट्रेनिंग होती है उनकी डेली की, जहां आप हफ्ते में 4-5 घंटे देते थे, ये लोग डेली के 6-7 घंटे देते हैं एंड स्टिल इतनी मेहनत के बावजूद ये इनको मिलती है 3 से 5 लाख की जॉब एंड दैट इज नॉट द रिजल्ट वी वांट। हमको ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर हम पाथ सी की बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन, सो वो ग्रेजुएट हो चुके हैं बट उनके पास अभी भी जॉब नहीं है, दिल सर्च फॉर, वो ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एंड देन वो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब में कितना कंपटीशन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना कम है, एंड उससे ज्यादा उनके पास प्रेशर है फ्रेंड्स का, फैमिली का। कुछ उनके फ्रेंड्स हैं जो पाथ ए और बी फॉलो करके जॉब में लग गए एंड दे आर स्टिल विदाउट जॉब। एंड अगर हम उन पैशनेट लोगों को छोड़ते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स करनी है एंड वी टॉक अबाउट द जनरल पीपल,
आप क्वालिफाइंग परसेंटेज देखिए, बैंक एग्जाम का क्वालिफाइंग परसेंटेज 0.37% है। ये क्वालिफाइंग परसेंटेज है, नॉट सिलेक्शन परसेंटेज जिसमें आपको जॉब मिल जाएगी। दिस इज द जीरो क्वालिफाइंग परसेंटेज। एंड ये सोर्स हमने नहीं बनाया, ये इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, ये ग्रेडअप का डेटा है। अब इट्स रियली अप टू यू, आपको किस साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में रहना है। आपको टॉप 1% में रहना है या फिर आपको टॉप बॉटम 99 में रहना है। या तो आप हाई पेड हाई स्टेटस जॉब लीजिए बाय एक्वायरिंग 4.0 स्किल्स, या फिर आप ऐसे घूमते रहिए, कंफ्यूज रहिए, या फिर जॉब प्रिपरेशन कीजिए दूसरी। द क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव पाथ क्या है। You know very well, path A is the most effective path, where I represent the internship. After reading about and listening to this path and path A, path B, path C, many people will say कि क्या मैं पाथ ए के केपेबल हूँ, या फिर मैं पाथ बी का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, यार मैं पाथ ए के लिए नहीं बना हूँ, मैं नहीं कर सकता पाथ ए। सो लेट्स बस्ट दिस मिथ। These are the people जो local colleges से थे and are working in Amazon, Microsoft at higher levels. There are many such students, not only these three. So college really doesn't decide. College decide नहीं करता आप कहाँ काम करेंगे, किस पोजीशन पे काम करेंगे। कॉलेज थोड़ी ब्रांच भी डिसाइड नहीं करती आप कहाँ काम करेंगे, किस पोजीशन पे काम करेंगे। आप कोई सी भी ब्रांच से हो, चाहे वो मैकेनिकल हो या सिविल हो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। एंड 4.0 स्किल्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास। अगर एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास दो स्टूडेंट आए, पहला आईआईटी से आता है, दूसरा लोकल कॉलेज से आता है। आईआईटी वाले को आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती, बट जो दूसरा लोकल कॉलेज का बंदा है उसको आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी समझ आती है, उसको ज्ञान है उसका। सो आप किसको हायर करेंगे? आप ऑब्वियसली उसको हायर करेंगे जिसको आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी समझ आ रही है। दैट्स व्हाई स्किल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। हमने सर्वे किया एंड रिसर्च स्टडीज देखी एंड पाया कि 90% पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका चाइल्ड इंटेलिजेंट नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, फोकस नहीं है। एंड अगर हम स्टूडेंट्स पे जाएं तो ये हाल और बुरा है। 95% स्टूडेंट्स को लगता है वो इंटेलिजेंट नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है। एंड उनको ऐसा क्यों लगता है? शायद उनके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आएंगे। अगर हम केमिस्ट्री का एग्जांपल लें, सपोज किसी बच्चे के केमिस्ट्री में कम नंबर आते हैं, उसको लगेगा कि यार मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हो सकता है उसको केमिस्ट्री इतनी पसंद नहीं हो सकता है उसको जिस इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया वो उस टाइम उसको या तो समझ नहीं आया या उस टाइम उसका अटेंशन नहीं था, इस वजह से उसके कम मार्क्स आए। एंड केमिस्ट्री एंड बिल्डिंग 4.0 स्किल्स आर नॉट एट ऑल रिलेटेड। हम 8th 9th 10th के बच्चों को 4.0 स्किल सिखा रहे हैं तो आप तो सीख ही सकते हैं। जो जनरल माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का 12th के बाद, वो क्या होता है? पहले उनको 11th 12th में बहुत प्रेशर होता है कि हमको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। देन उनके पास इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है। अगर एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा, अगर उनको कॉलेज सीट मिल गई, देन इट्स वेल एंड गुड, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। बट इन केस अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उनको डिमोटिवेटेड फील होगा। एंड ड्यू टू दिस वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे एंड खुद से नाराज रहेंगे, उनके कॉलेज या ब्रांच से खुश नहीं रहेंगे। एंड इन सब में उलझ के वो अनअवेयर रहेंगे सिचुएशंस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एंड कंफ्यूज, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगी क्या चाहिए। एंड हियर कम्स कि हम क्या कर सकते हैं। हमने प्रूव किया है कि जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम होप एंड कॉन्फिडेंस की मदद से ला सकते हैं। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है। आइए दो स्टोरी देखते हैं। पहली स्टोरी है शोभा की, जो अपने गांव की पहली लड़की है जो ग्रेजुएट होकर आईटी जॉब कर रही है। इन्होंने नेक्स्ट वेव स्टार्ट किया था एंड इनके पास खुद का मोबाइल फोन भी नहीं था, बट स्टिल इन्होंने अपने पड़ोसियों से, अपने रिलेटिव से मोबाइल डेली यूज किया उनसे उधार लेकर। एंड देन उनको अच्छी जॉब मिली, आईटी जॉब मिल गई, एंड नाउ शी इज डूइंग वेल एंड गुड, एंड उनकी फैमिली अब अच्छी कंडीशन में है। सो अगर ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए जब इन्होंने लिंक्डइन पे शेयर किया तो 2 लाख लोगों ने इनकी पोस्ट को अप्रिशिएट किया। तो ये कर सकते हैं तो आप भी जरूर ही कर सकते हैं। अगर हम सैफुल्ला की बात करें, इनका फैमिली बिजनेस है एंड पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से ये जो बिजनेस था ये शट डाउन हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकी फैमिली इनकम ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। अब इस गंभीर सिचुएशन में भी इन्होंने पढ़ाई स्टॉप नहीं करी एंड इनको लॉन्ग टर्म विजन याद पता था, इनको क्लैरिटी थी कि इनको क्या करना है। सो इन्होंने 4.0 स्किल्स बढ़ाना बंद नहीं किया। ये ही कंटिन्यूड स्टडीइंग विद नेक्स्ट वेव एंड देन ही वाज प्लेस्ड इन लेटेंट व्यू कंपनी एंड नाउ उनकी फैमिली इज डूइंग वेल एंड गुड। सो एज अ पेरेंट व्हाट शुड वी डू एंड एज अ स्टूडेंट्स हमको क्या सोचना चाहिए? सो वी शुड ट्रीट आवर चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट एंड लव एंड वी हैव टू बिलीव इन देम। हमको उनमें विश्वास रखना पड़ेगा एंड वी हैव टू मेक देम रेडी फॉर द 4.0 रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से इतनी जॉब्स हैं एंड इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो इस
पूरे सिस्टम का एक पिटफॉल ये है कि हम जल्दी स्टार्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि अभी क्या जल्दी है। बट आप देखिए, जो पाथ ए वाला स्टूडेंट था वो फर्स्ट ईयर से अगर सिर्फ 45 मिनट्स रेगुलरली दे रहा था तो उसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा थी एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। अगर पाथ बी की बात करें, जिसने आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर 1-2 साल पहले ग्रेजुएशन के रियलाइज किया कि मेरे को टेक 4.0 में आगे बढ़ना है, तो उसका एक ग्राफ जो है वो बाद में पिकअप किया था। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखिए जो अभी इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। प्रोग्रामिंग यूके में फर्स्ट क्लास इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो टेक 4.0 की तरफ बढ़ रहा है एंड इंडस्ट्रियल 4.0 रिवोल्यूशन इज हियर। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डिसाइड्स इफ यू गेट अ हाई स्टेटस जॉब। यू टेल मी, कॉलेज या कॉलेज ब्रांच या फिर इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स। हमने बोला था 4.0 स्किल्स। ऑल्सो वन थिंग, कौन हाई स्टेटस जॉब अचीव कर सकता है? ओनली इंटेलिजेंट पीपल या फिर सारे जो भी कर सकता है, बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। एवरीवन कैन गेट, बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अभी तक हमने देखा कि एवरीवन कैन गेट अ हाई स्टेटस हाई पेड जॉब, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड स्टार्ट अर्ली। एंड अगर हमें अपने चिल्ड्रंस में विश्वास रखना है, वी हैव टू फिल देम विद होप एंड कॉन्फिडेंस एंड बी कंसिस्टेंट विद द एफर्ट्स। अब हमने स्टेप्स के बारे में बात कर ली, पाथ के बारे में बात कर ली। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आगे क्या? आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू कमिटेड टू स्पेंड 4-5 आवर्स पर वीक? क्या आप हर हफ्ते 4 से 5 घंटे दे सकते हैं? आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में हर वीक आपको 20 आवर्स फ्री मिलेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे पर वीक निकालने हैं। अगर एग्जाम्स का टाइम छोड़ दे तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे, क्या आप वो निकाल सकते हैं? इफ यस, देन वी हैव वेरी सिंप्लीफाइड पाथ। हमारे पास एक बिल्कुल सरल सा पाथ है जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है। आई रिपीट, कोई भी फॉलो कर सकता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स हैं जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में हैं एंड वो आपको फाउंडेशन से सिखाएंगे। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो आपकी ग्रोथ इवेंचुअली अच्छी हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस इज, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है एज कम्पेयर टू जो कि पाथ सी में था जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्वालिफाइंग परसेंटेज 1% से भी कम है। एंड इन ऑल्सो वी प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सपोर्ट। हम आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे, हम आपके रेफरेंस देंगे, हम आपके डाउट क्लियरिंग करेंगे। एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट जो भी हम दे सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट वी वांट you to be committed 4-5 hours per week. So, are you ready or your kid is ready to commit 4-5 hours per week? The answer is either yes or no. There is no in between. If your answer is yes, हमारे पास एक सिस्टम है CCBP 4.0 Academy, and I would like to invite विक्रांत जो कि IIT कानपुर में है इसके समझाने के लिए। हेलो, आई एम विक्रांत फ्रॉम IIT कानपुर और पिछले 2 साल से मैं नेक्स्ट वेब प्लेटफॉर्म पे एक एक्टिव लर्नर हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग स्किल्स पर काम करके 2 हाई पेइंग टेक इंटर्नशिप्स पाई। मेरी पहली इंटर्नशिप SuperPro.ai में थी, जो कि एक अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप है। एंड फॉर माई नेक्स्ट इंटर्नशिप आई विल बी ज्वाइनिंग एक्सट्रिया फॉर my summer internship, which is a US based analytics company. अभी हम CCBP 4.0 Academy के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सेशन में देखा है कि 4.0 टेक्नोलॉजीज़ में स्किल्स गेन करके इंडस्ट्री रेडी होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग CCBP 4.0 Academy एक टर्निंग पॉइंट रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर करियर। एंड आई कैन गारंटी यू कि ये CCBP 4.0 Academy में ज्वाइन करना आपके करियर में भी एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि CCBP 4.0 Academy आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट कैसे हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकेडमिया और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो चीज़ आप अपने एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स पढ़ते हैं, उसका एक फ्रैक्शन ही आपके लिए इंडस्ट्री रेडी होने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे में CCBP 4.0 Academy ये गैप को ब्रिज करती है और यहाँ पर आप टॉप IITians की तरह ही चीज़ों को सीखते हैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं और हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब्स को अचीव करते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जब हम लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी पर डे करनी पड़ती है।
बट 4.0 टेक्नोलॉजीज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप बड़े ही आराम से 4 आवर्स पर वीक, नॉट 4 to 5 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर वीक कंसिस्टेंटली स्पेंड करके ये हाई पेइंग टेक जॉब्स पा सकते हैं। और हर स्टूडेंट का सीखने का अपना अपना पेस होता है, हर स्टूडेंट अलग अलग समय पे अपना स्किल्स को डेवलप करना शुरू करता है, एंड उसी के बेसिस पे हमने कस्टमाइज्ड पाथ बनाए हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर यू विल बी। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आप अच्छे से इन स्किल्स को सीख पाएंगे और उतने ही अच्छे आपके आउटकम्स रहेंगे। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए और इन सब स्किल्स को सीखने के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इवन हमने 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया और वो बड़े ही आसानी से इनको सीख पाए, बिकॉज करिकुलम वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड और चीज़ों को इतना स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कोई भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकता है। एंड द अदर थिंग इज़ यू कैन पावरफुली लॉन्च योर करियर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर कॉलेज और ब्रांच इज। यस, आपका कॉलेज भले ही अगर Tier 1 ना हो और आपकी ब्रांच भले ही कंप्यूटर साइंस ना हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। भले ही आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल, मेटलर्जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से हैं, एंड इवन इकोनॉमिक्स है। मेरी खुद की ब्रांच इकोनॉमिक्स है, तो आप सोच सकते हैं इकोनॉमिक्स का दूर दूर तक टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल मैंने नेक्स्ट वेव प्लेटफॉर्म पर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंटली अपना टाइम स्पेंड करके स्किल्स को गेन किया, एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट 2 internships, high paying internships, one in a tech startup and another in a US based analytics firm. तो अगर आप कंसिस्टेंटली 4 आवर्स पर वीक स्पेंड करते हैं तो आप बेसिक से इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ही जल्द जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज विद वेरियस प्रोग्राम्स आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है जब तक आप 24 lakhs पर एनम के पैकेज को, एटलीस्ट 24 lakhs पर एनम के पैकेज को गेन नहीं कर लेते, एंड उसके साथ साथ आपको सैलरी नेगोशिएशन में भी हेल्प मिलती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं CCBP लर्नर्स को 300+ कंपनीज ने हायर किया है, और ये नंबर्स कंपनी का है, 300+ कंपनीज, नॉट 300+ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर कंपनी मल्टीपल स्टूडेंट्स को हायर करती है। तो ऐसे में इन 300+ कंपनीज ने हज़ारों स्टूडेंट्स को हायर किया है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, एडोबी, डिलॉयट एंड मैनी मोर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि CCBP लर्नर्स को ये कंपनीज क्यों हायर करती हैं। तो दिस इज़ बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। लाइक इन कंपनीज़ को वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं एज सून एज दे आर हायर्ड। एंड अगर आपके पास में वो स्किल्स हैं तो इवन आपको इन कंपनीज़ में अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनीज़ आपके पीछे खुद भागेंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है जिनको टॉप कंपनीज़ ने हायर किया है और वो CCBP 4.0 लर्नर्स भी रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सैयद दत्ता, जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑफर मिला फ्रॉम गूगल। तो उनका कहना है कि बाइट साइज ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप हेल्प मी लर्न एडवांस्ड स्किल्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बाइट साइज ट्रेनिंग को समझने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स और बड़े कॉन्सेप्ट को कैसे आप छोटे छोटे सिंपलर कॉन्सेप्ट्स, सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते हैं। तो इससे आप एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इजाजुर रहमान। इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑफर आया फ्रॉम एडोबी, और इनका कहना है विद फ्यू मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट लर्निंग विद CCBP 4.0 आई कुड क्लियर टॉप MNCs। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि ओनली फ्यू मंथ्स बट कंसिस्टेंट लर्निंग के थ्रू he could clear top MNCs, not just one. He got offer from other MNCs also. Next one is Aditya Lodi, and he got software development engineering internship offer from Microsoft. तो आप में से कुछ लोग इंटर्नशिप्स के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप्स के लिए बेसिकली कंपनीज कैंडिडेट्स को हायर करती हैं फॉर 2 to 6 months डिपेंडिंग ऑन द कंपनी।
तो ऐसे में स्टूडेंट्स कंपनी में जाकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिससे कि उन्हें एक्सपोजर मिलता है कि इंडस्ट्री में काम असल में कैसे होता है, एंड दिस इज़ हाउ दे लर्न. एंड आफ्टर they complete their graduation, they also have this option of PPO. PPO stands for pre-placement offer. इसका मतलब कि जैसे ही आप इंटर्नशिप ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपकी बची हुई आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे कॉलेज में, जस्ट आफ्टर दैट यू हैव एन फुल टाइम ऑफर. तो इनका ये कहना है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर नॉन IT स्टूडेंट्स टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स. तो आप देख सकते हैं कि कैसे आदित्य लोधी एक नॉन IT स्टूडेंट होके माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप्स ले पाए, और उनका ये मानना है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर नॉन IT स्टूडेंट्स बिकॉज अदर रिसोर्सेज आर वेरी स्कैटर्ड, एंड यहाँ पर इनको हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में मिली कि ये किक स्टार्ट ले पाए और इवन बीइंग अ नॉन IT स्टूडेंट इतनी अच्छी कंपनी को क्रैक कर पाए. सो नेक्स्ट वन इज Aram Tabish. He got software development engineering internship offer from Amazon, and उनका कहना है कि CCBP 4.0 is the best place to kickstart your tech career. Again, इनका ऐसा मानना है कि स्टार्ट करने के लिए एंड बाद में अपनी और स्किल्स को डेवलप करने के लिए CCBP 4.0 is the best place. Next one is Rahul Kumar. He got software developer offer from Jio. तो उनका कहना है कि बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं यूजुअली आइदर दे पे फॉर इट और दे जस्ट डू इन 1 or 2 डे, तो उससे वो प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हैं. बट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में नेक्स्ट वेव के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको असली प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, एंड उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. एंड अगेन रिक्रूटर्स इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मेघना बनवाल. शी गॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एंड उनका कहना है विद CCBP 4.0 आई हैव गेन कमांड ओवर कॉन्सेप्ट्स लाइक नेवर बिफोर. अगेन बाकी सभी लोगों के साथ उनको भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वेव प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है उसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है. अभी हम देखते हैं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जिसके थ्रू उन्होंने जस्ट 4 months के अंदर ऐसे रिजल्ट्स दिए जिनमें वो खुद नहीं बिलीव कर पाते थे. सो लेट्स स्टार्ट विद इरोतु बालकृष्ण. ही इज़ अ BTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम अ Tier 3 सिटी. तो उनका ये कहना है कि आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट डे बाई डे एंड आई एम श्योर अबाउट माई ड्रीम करियर इन AI/ML. आई एम लर्निंग 4.0 टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ज़ीरो लेवल. तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यूजुअली ज़्यादा आइडिया ही नहीं होता है कि उनको आगे अपने करियर में क्या करना है, और यहाँ पे विद इन जस्ट 4 months इरोतु इज़ क्लियर अबाउट दैट ही वॉन्ट्स टू हैव हिज करियर इन AI and ML. एंड द सेकेंड थिंग टू नोट इज he started from zero level, and within just 4 months he got such a clarity that he knows what he wants to do with his career. Next one is Sridivya. She is also a BTech first year and she is from Tier 2 city. तो उनका ये कहना है just by spending 1 hour daily I am gaining 4.0 knowledge. My friends are surprised with my progress. I now guide them in 4.0. तो जैसा कि आप देख सकते हैं within 4 months उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि वो अपने फ्रेंड्स को गाइड कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को वो कॉन्सेप्ट्स को सीखने में हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज रेड्डी बाला सुब्रमण्यम. ही इज़ अ BTech सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड अगेन फ्रॉम अ Tier 3 सिटी. उनका कहना है आई नेवर थॉट आई कुड डेवलप वेबसाइट्स और डू 4.0 प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 4 months. आई एम बीइंग मेंटर्ड बाय alumni ऑफ IITs एंड एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इन 4.0 टेक्नोलॉजीज. तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो खुद में ही बिलीव नहीं करते थे कि वो 4 months के अंदर इतना कुछ सीख सकते हैं और इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया ही इज़ मेंटर्ड बाय alumni ऑफ IITs एंड एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, and this is one of the rare things that you can get. Next one is Prasanna. She is a BTech second year from a Tier 3 city. उनका ये कहना है कि I thought 4.0 technologies are very difficult and only for intelligent students. The trainers have made it very easy for me and I am very confident now about becoming 4.0 professional. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मिथ है जो बेस्ड है परसेप्शंस के ऊपर जो कि बनते हैं
उन अनरिलेटेड एग्ज़ाम्स और उन अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स के मार्क्स के ऊपर जिनकी 4.0 टेक्नोलॉजीज़ और आपको इंडस्ट्री रेडी बनाकर हाई पेइंग टेक जॉब्स दिलाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि एज सच इंटेलिजेंट स्टूडेंट कुछ नहीं होता। यू जस्ट हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स योर गोल विद अ क्लैरिटी एंड विद दैट एनीवन कैन अचीव एनीथिंग। सो अभी तक तो हमने CCBP 4.0 लर्नर्स के बारे में देखा और उनका क्या मानना है उसके बारे में देखा। चलिए अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स का क्या मानना है अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देखकर। तो स्टार्टिंग विद श्वेता, शी इज़ अ BTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट and says that my sister is gaining 4.0 skills required for top companies and he is really happy for her. Next one is Anita Sai. वो भी एक BTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं और उनकी मदर का ये कहना है कि my daughter is ahead of her classmates and clarifies their doubts. तो उनका ये कहना है कि उनकी जो बेटी है वो अपने क्लासमेट से वे अहेड है इन टर्म्स ऑफ हर नॉलेज एंड वो उनके डाउट्स को क्लैरिफाई भी करती है। नेक्स्ट वन इज़ हर्षित रेड्डी पसम। सो बेसिकली ही इज़ अ BTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड हर मदर सेज कि माई सन हैज़ बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ बिकॉज ऑफ XPM सेशंस। सो बेसिकली XPM स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस माइंडसेट। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ नेक्स्ट वेब प्लेटफॉर्म पर आपको ना सिर्फ इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है बल्कि आपको एक एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस माइंडसेट के साथ में भी रेडी किया जाता है ताकि आप सस्टेनेबली ग्रो कर पाएँ। और हर्षित की मदर का ये कहना है कि XPM प्रोग्राम्स की वजह से हर्षित अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लास्या श्री। शी इज़ ऑल्सो BTech सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड उनके फादर का ये कहना है कि आफ्टर सीइंग माई डॉटर्स प्रोग्रेस विद CCBP 4.0 आई एम प्लानिंग टू जॉइन माई सन एज वेल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लास्या के फादर इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि वो अपने सन को भी इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी वो रिकमेंड करते हैं एज अ पेरेंट। तो ये तो हमने देखे कॉलेज स्टूडेंट्स, बट लेट्स सी even 10th class student or 12th class students are doing wonderful things. So let's see Anusha Garimilla. तो बेसिकली ये एक US सिटीज़न है और इनके फादर US में IT इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं। रिसेंटली इन्होंने इंडिया शिफ्ट किया है। तो उन्होंने अनुषा ने जस्ट अभी तक अपनी 10th क्लास क्लियर की है एंड शी इज़ ऑलरेडी अ डेटा साइंटिस्ट एट 16 years of age. बेसिकली उनके फादर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था एंड दे कॉन्टेक्टेड अस कि इफ़ पॉसिबल आप मेरी बेटी को भी आप ये स्किल्स गेन करने में हेल्प कर सकते हैं एंड वी हेल्प्ड हर एंड नाउ शी इज़ अ डेटा साइंटिस्ट एट जस्ट 16 years of age. नेक्स्ट वन इज़ मनीष. सो ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज 12th क्लास. तो मनीष ने भी अटेम्प्ट किया था IIT के लिए बट ही कुडंट क्लियर दैट एग्ज़ाम. तो ही कॉन्टेक्टेड अस फॉर दोज for the industry 4.0 skills and he worked on our platform and he worked on his skills through our platform and now his skills is equivalent to a senior software developer. So basically वो अभी IITians को ट्रेन कर रहे हैं competitive programming के लिए. तो आप देख सकते हैं from college students to 10th class 12th class student, from 8th 9th 10th class student, everyone is able to learn from next wave platform irrespective of their age. मुझे आपको ये बताते हुए काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि नेक्स्ट वेव की पार्टनरशिप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ में है. ये वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से वर्ल्ड क्लास कंपनी के फाउंडर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स हार्वर्ड से हैं. नाउ कमिंग ऑन टू आर इन टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स विच आर IITs. तो फ्रॉम ऑल द IITs बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं नेक्स्ट वेव प्लेटफॉर्म पे. फ्रॉम ऑल द 23 IITs देर आर 6,000 प्लस IITians एनरोल्ड इन दिस प्लेटफॉर्म. तो अब आप सोच रहे होंगे कि IITians जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जिसको कि इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, ये लोग ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं?
तो यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, लाइक एनीवन एल्स, आईआईटियंस को भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है टू गेट दिस हाई पेइंग जॉब्स। आप इस चीज़ को कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए। कंपनीज़ के पास में एक तरफ एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि इन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसके पास में प्रोजेक्ट्स हैं ये बात को शो करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री तो है बट उसके पास में कोई स्किल नहीं है। तो एनीवेज कंपनी प्रेफर करेगी उस कैंडिडेट को जिसके पास में स्किल्स हैं। एंड यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट ओनली 25% ऑफ द आईआईटियंस, ओनली 20% ऑफ द आईआईटियंस गेट दीज हाई पेइंग जॉब्स। जो बाकी 80% लोग हैं, दे डोंट गेट दिस हाई पेइंग जॉब्स इवन इफ दे आर फ्रॉम आईआईटी, बिकॉज वो इन स्किल्स पर काम नहीं करते। सो अगेन ये शो करता है कि स्किल्स मैटर मच मोर देन जस्ट डिग्रीज। तो आइए अब हम देखते हैं उन आईआईटियंस का क्या कहना है जिन्होंने CCBP 4.0 प्रोग्राम को ज्वाइन किया। सो फर्स्ट इज शिव प्रसाद कथाने फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो उनका कहना है कि CBBP 4.0 इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे चाहे कोई भी इंडस्ट्री 4.0 स्किल हो, आप उसे सीख सकते हैं, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ कोडिंग एंड देन टेकिंग यू टू दी 4.0 टेक्नोलॉजीज जो कि हैं AI, ML, वर्चुअल रियलिटी एंड मैनी मोर। देन नेक्स्ट वन इज द्रव्य मरवाहा। ये AIR 16 थे JEE मेंस के 2019 में और ये IIT कानपुर में पढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि he was able to learn advanced topics like machine learning with an accelerated speed in his first year of the college। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली चीज़ है accelerated speed, because CCBP 4.0 प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी काफ़ी सिंपलर वे में तोड़ कर इतना अच्छे से समझाया जाता है कि आप टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स को भी काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। और विद रेगुलर रिविजन आपकी जो स्पीड है नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने की, 4.0 टेक्नोलॉजीज़ को सीखने की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ एक्सेलरेटेड स्पीड। नेक्स्ट वन इज़ कुशल राठी। ही इज़ फ्रॉम IIT मद्रास and he says that I wish I had started this journey in my first year itself. Nevertheless, I am happy with my progress. So you can see that even after he is making progress and he is happy with his progress, he just says if he had started in his first year तो वो काफ़ी अच्छे से और प्रोग्रेस कर सकते थे। और इसीलिए हम भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपकी 12th क्लास ख़त्म होती है आप इन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दें, और यही कुशल राठी का कहना है। नेक्स्ट इज मल्लिका राशु एंड शी इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली। तो उनका कहना है कि द क्वेश्चन सेट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट्स वेल। तो CCBP 4.0 प्रोग्राम के अंदर हर मॉड्यूल के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप अपने कोड को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और MCQ क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो मल्लिका राशु जी का उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स पर कहना है कि उनके थ्रू उन्हें कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत आसानी मिली। नाउ हम हमारी ट्रेनिंग टीम के बारे में बात करते हैं। सो ऑल द मेंबर्स हैव वर्कड इन टॉप नॉच कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft एक्सेट्रा। ये लोग हर उस अच्छी कंपनी से आते हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इन्होंने ही वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये काफ़ी रेयर होता है कि आपको ट्रेनिंग मिले प्रोडक्ट डेवलपर्स के थ्रू, बिकॉज वो लोग ही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि एक अच्छे प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। और ये स्किल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये एक पार्ट है इंडस्ट्री रेडी होने का। तो ट्रेनिंग टीम है पार्ट, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड स्टैनफोर्ड से। सो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का स्क्वाड है विच इज़ गोइंग टू कॉन्टिन्यूसली गाइड यू। तो बेसिकली इट कंटेन्स trainers who are alums of top IITs and they have worked in top MNCs। तो वो लोग आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। एंड देन वी हैव करियर कोचेस जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपको किस स्किल पे अपना ज़्यादा काम करना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको अपने करियर में आगे क्या करना है। देन आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलपर्स से, एंड यही वो लोग हैं जो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको क्या, कैसे और कहाँ पे करना चाहिए, और वो आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में बताएंगे जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है और आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट थिंग इज़ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू मास्टर क्लासेस मिलेंगे। ये मास्टर क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इन्हीं के थ्रू आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है और आने वाले कुछ समय तक क्या होने वाला है, सो दैट आप उन स्किल्स पर ज़्यादा काम करें जो कि इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हैं और आपको हाई पेइंग टेक जॉब्स दिलवा सकती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सभी मेंबर्स टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं से हैं एंड इन्होंने टॉप एमएनसीज में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये आपकी मदद क्यों करना चाहते हैं आपको ट्रेन करने में। ये आपकी मदद इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज ट्रेनिंग टीम का हर एक मेंबर पैशनेट है आपको ये स्किल्स गेन करवाने में एंड दे फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन यू ग्रो। सो दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेनिंग टीम के मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑल आर फ्रॉम टॉप IITs NITs एंड ट्रिपल IITs और ये बाकी के लोग एंड दिस इज़ हाउ एंड देयर आर मैनी मोर। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिटेल में आपकी जर्नी CCBP 4.0 प्रोग्राम में कैसी होने वाली है। वो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करिकुलम क्या होता है। तो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि पहले आप ये एनालाइज करते हैं कि कंपनीज क्या काम कर रही हैं, उसके बेसिस पे यू सी कि वो काम करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए और किन स्किल्स पर आपको काम करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप उन्हीं स्किल्स पर काम करते हैं जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। तो टेक 4.0 में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक, AI/ML, डेटा साइंस, IoT, VR एंड AR, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर्ड पाथ है जो आप फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट 4 years ऑफ योर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट इज़ आपको सबसे पहले कोडिंग के बेसिक्स सीखने होंगे, देन आप मास्टर करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट को, देन आप अपना एक डेवलपमेंट प्रोफाइल बनाएंगे, देन आप एक टेक्नोलॉजीज़ अभी जस्ट मैंने आपको दिखाई यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, उनमें से आप एक या दो चूज़ करेंगे सो दैट आप उन पर फोकस करें एंड उन टेक्नोलॉजीज़ को सीख के आप इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड फाइनली आपको एक IRC 4.0 सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको सपोर्ट मिलेगा टिल यू गेट अ जॉब वर्थ 24 lakhs per annum, at least 24 lakhs per annum. So this will be the outcome. So now हर एक स्टेप की डिटेल में आते हुए, सो फर्स्ट स्टेप है लर्न टू कोड, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हाउ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कोड और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बनाया जाए। तो बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बनाएंगे कोडिंग में और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर पार्ट्स में तोड़कर सॉल्व करते हैं। आपको इस वक्त इस पॉइंट पे ये सिखाया जाएगा और इसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाएंगे बेसिक्स लर्न करने के लिए बहुत फंक्शनिंग एंड लाइक मोस्ट प्रैक्टिकल वेबसाइट्स और एप्स जो आपको इंटरेस्ट करती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ मास्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसमें आप एडवांस फ्रेमवर्क सीखेंगे जो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने वेबसाइट्स यूज़ की होंगी, ऐप्स यूज़ की होंगी, अमेज़ॉन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी। तो आप सिमिलर फंक्शनिंग वेबसाइट्स बनाएंगे और आप इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि फुली फंक्शनिंग होंगे एंड जो इंडस्ट्री में हो रहा है आप सिमिलर टू दैट बनाएंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। उसके बाद में आपको अपनी डेवलपर प्रोफाइल बनानी है। इसके अंदर आप काफ़ी सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पर आप शोकेस कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड को कि आपके क्या स्किल्स हैं। इन कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको रैंकिंग्स मिलती हैं और जैसे जैसे आप अच्छा करते जाते हैं आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं और एम्प्लॉयज़ इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उसके बाद में जब आपने बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं कोडिंग के, आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट आती है, उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्पेशलाइज इन अ 4.0 टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी चूज़ करनी पड़ती है जिसके अंदर आप टोटल डाइव इन करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो दैट आप एक एज गेन कर पाएँ ओवर अदर कैंडिडेट्स। और इसमें आपको करियर कोचेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ यू डेवलप इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स।
सो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी जर्नी का, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स ये शो करते हैं कि आप इंडस्ट्री रेडी हैं। एक एम्प्लॉयर को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप ये स्किल्स जानते हैं और सिमिलर प्रोजेक्ट्स आप कंपनी में आकर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू एज अ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन डबल से भी ज़्यादा हो जाती है विद दीज प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट स्टेप इज़ योर प्लेसमेंट्स। तो आपको एंड टू एंड प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है जब तक आप एटलीस्ट 24 lakhs पर एनम की जॉब ना पालें इन अ टॉप MNC और अ फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप। सो एज अ समरी हम देख सकते हैं कि वी स्टार्ट विद लर्निंग टू कोड, जहाँ पर हम बेसिक सीखते हैं। देन वी वर्क ऑन मास्टरिंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स और एप्स बना पाते हैं। एंड देन हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं एज अ डेवलपर, एंड उसके बाद में हम एक 4.0 टेक्नोलॉजी को चूज़ करके काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में उसमें डाइव इन करते हैं, एंड उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एंड फाइनली you get an IRC 4.0 certificate and a support till you achieve at least 24 lakhs per annum job. जब तक आपको ये 24 lakhs per annum का एटलीस्ट पैकेज नहीं मिलता, तब तक आपके पास में सपोर्ट है। CCBP 4.0 प्रोग्राम में हर स्टूडेंट के लिए एक IDP होता है। IDP स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट पाथ। हर स्टूडेंट यूनिक होता है, तो उसके स्टडी प्लान्स और उनका स्टडी पाथ भी यूनिक होना चाहिए, एंड इस बात को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए हमने IDP का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। पहले आप ये देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, एंड देन यू फोकस ऑन व्हाट करंटली आई एम, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप चाहते हैं और आप करंटली जिस पोजीशन पे खड़े हैं उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हर ग्रोथ साइकिल के बाद में आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट ऑल विल यू बी एबल टू डू, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। और एक बार आप इस बात पे क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप करंटली किस सिचुएशन में खड़े हैं, एंड व्हाट ऑल यू एक्सपेक्ट आफ्टर अ ग्रोथ साइकिल, तब आपको फोकस करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली शुड यू लर्न। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक फाउंडेशन पाइथन एक कोर्स है, एंड आप वो करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट यू डू प्रोजेक्ट्स, and simultaneously you go through the XPM program, which is accelerated performance mindset, because सिर्फ प्रोग्राम्स और स्किल्स के साथ साथ आपको आपके माइंडसेट के ऊपर भी काम करना पड़ता है। राइट माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं तो इसीलिए ये पूरा IDP का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप ज़्यादा क्लियर रहें और अपने प्रोग्राम में आप अच्छे से बढ़ पाएँ। और ये IDP जैसे जैसे आप अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे अपडेट होता रहता है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट आपका स्टेटस जहाँ आप स्टैंड करते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू वांट टू लर्न, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू एक्सपेक्ट आफ्टर ईच ग्रोथ साइकिल, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको क्या लर्न करना चाहिए वो भी चेंज होता रहता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप फर्स्ट ईयर के एंड में कंप्लीट कर लेंगे। ये मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग गेम्स खेलते रहते हैं। तो आप यहाँ पे जब आपके फ्रेंड्स सिर्फ गेम्स खेल रहे होंगे, आप गेम्स खेलने के साथ साथ गेम्स बना भी रहे होंगे, काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स भी, एंड फेस रिकॉग्निशन विद AI ML। मतलब जब हम अपने मोबाइल्स या फ़ोन्स या अदर डिवाइसेस को ओपन करते हैं तो उसमें एक फेस रिकॉग्निशन होता है, तो उस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हैं। अदर थिंग, हम सब लोग नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन पे मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं जिससे कि आपका मूवीज़ और शोज़ देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अदर थिंग इज़ ई-कॉमर्स ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं और आप सिमिलर ऐप्स बनाएंगे, एंड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो चलिए अब हम CCBP 4.0 अकेडमी के डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। एक प्रोग्राम है जीनियस एंड दूसरा है स्मार्ट। दोनों ही प्रोग्राम्स में आपको एंड टू एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी और सैलरी नेगोशिएशन में हेल्प मिलेगी। जीनियस प्लान में आपको एटलीस्ट 24 LPA के पैकेज लेने तक हेल्प मिलेगी, एंड स्मार्ट में एटलीस्ट 12 lakhs पर एनम पैकेज लेने में आपको हेल्प मिलेगी। अदर डिफरेंस इज जीनियस में आप स्पेशलाइज करेंगे एक 4.0 टेक्नोलॉजी में, जबकि स्मार्ट में आप ऐसा नहीं करेंगे। नाउ लुक एट द सर्टिफिकेट्स। सो
IRC स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेट्स। ये नॉर्मल सर्टिफिकेट्स की तरह नहीं हैं, जिनमें नॉर्मल स्टडी सर्टिफिकेट्स की तरह नहीं हैं जिनमें सिर्फ आपका डिग्री और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, बल्कि ये डिटेल सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली लिखा होता है कि व्हाट ऑल इंडस्ट्री स्किल्स यू हैव मास्टर्स एंड हाउ यू आर इंडस्ट्री रेडी फॉर इट। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। IRC स्मार्ट में आपको IRC मिलता है, जीनियस में आपको IRC 4.0 मिलता है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में व्हाट ऑल थिंग्स विल यू गेट। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें हर एक इंडिविजुअल चीज़ उसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड लेट्स डिस्कस देम इन ब्रीफ। तो आपको सपोर्ट मिलता है टिल यू गेट 24 lakhs per annum पैकेज इन जीनियस। यू लर्न फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपर्स, और ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि कैसे प्रोडक्ट डेवलपर्स से सीखना इज़ अ रेयर थिंग एंड हाउ मच वैल्यूएबल इट इज़। नेक्स्ट थिंग इज़ मास्टर क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ये मास्टर क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल 5G के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, लीव अलोन 5G के ऊपर काम करके उसमें स्किल्स डेवलप करना। तो इन मास्टर क्लासेस के थ्रू आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और कौन सी वो स्किल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, और आपको ये मास्टर क्लासेस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग करिकुलम, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेट्स जो आपकी इंडस्ट्री रेडीनेस को शो करते हैं, इसको रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसके थ्रू आपको हर पॉइंट पे, हर ग्रोथ साइकिल में क्लैरिटी रहेगी कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको वो कैसे करना है। इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, अगेन रिक्रूटर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एडवांस लर्निंग पोर्टल, जिसके अंदर आप अपनी बेसिक चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सारी कोडिंग, हर प्रोजेक्ट्स का काम आप उसके अंदर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 3 मोर एडिशनल पोर्टल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनीज में किन भी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, आप कभी अकेले नहीं करते, आप एक टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आप प्रोजेक्ट्स में अपने टीम मेंबर्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट पोर्टल्स मिलेंगे जिसमें आप अपने अदर टीम मेंबर्स के साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कैसे काम होता है। ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है तो आपके पास में ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड टाइम टू टाइम आपको इसके लिए भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज़ शेयरेबल स्किल प्रोफाइल, और जैसा कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, रिक्रूटर्स इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंड द लिस्ट स्टिल गोज ऑन एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। अब आप इसको कंपेयर करके देखिए आपके अभी तक के टोटल एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के आउटकम्स के साथ में। यहाँ पर आपको 24 lakhs per annum की एक जॉब मिल रही है, and this is for only 1 year. After 1 year, you will again get 24 lakhs, but with an hike, and this thing will grow and keep on growing. तो आप देख सकते हैं यहाँ वाला आउटकम एंड एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट 16 years ऑफ एजुकेशन के आउटकम के साथ में। आफ्टर दैट यू हैव आई वुड लाइक यू टू मेक कंपेरिजन ऑन द टोटल एजुकेशन फी। तो अभी तक आपने टोटल एजुकेशन पे आप 5 to 30 lakhs स्पेंड करने वाले हैं। सो आफ्टर यू हैव मेड दिस कंपैरिजन, मैं आपको ये सोचने के लिए कहूँगा कि हाउ मच वुड यू बी एबल टू और विलिंग टू पे फॉर ऑल ऑफ दिस। हमने काफ़ी सारे बैंक्स के साथ में पार्टनर किया है EMIs के लिए विदाउट एनी कोलेटरल और इंटरेस्ट, एंड ये बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल और इंटरेस्ट आपको ये EMIs इसलिए प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं बिकॉज इन्होंने पास्ट ईयर बैचेस के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखा है एंड दे आर रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। ऑल्सो इस प्रोग्राम में सीट्स लिमिटेड हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस करते हैं, हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करने में फोकस रखते हैं। सो दैट्स वाई 50 स्टूडेंट्स पर बैच की लिमिट रखी गई है ताकि हर स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज मेंटरिंग मिल पाए और अच्छे से उसकी हेल्प हो पाए। और अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं सो यू कैन गेट रेडी फॉर योर समर इंटर्नशिप्स, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द सेशन कि समर इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दोज इंटर्नशिप्स गिव्स यू एक्सपोजर कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड दे ऑल्सो कम विद अ प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसमें आपको आपका कॉलेज ख़त्म करते ही एक अच्छा जॉब ऑफर होता है फ्रॉम अ टॉप MNC। With limited seats, the next batch started on the given date.
द नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट, काफ़ी जल्द ही वो स्टार्ट होने वाला है और आप डेट स्क्रीन पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मगर दैट डजेंट डिपेंड ऑन योर कॉलेज, योर ब्रांच और योर मार्क्स। द ओनली क्राइटेरिया इज़ कि आप अपने करियर के लिए कितना सीरियस हैं। आप 4.0 टेक्नोलॉजी सीख कर हाई पेइंग टेक जॉब्स या फिर अमेरिकन ड्रीम्स या फिर आपका कोई स्टार्टअप करने का प्लान है या फिर एनी अदर गोल, आप उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं। द ओनली क्राइटेरिया इज़ दैट सीरियसनेस एंड क्लैरिटी टूवर्ड्स योर गोल। कॉल टू एक्शन इज़ आप एक करियर गाइडेंस एक्सपर्ट को मैसेज करें इस व्हाट्सएप पे। आपके मैसेज के बाद में आपको प्रायोरिटी पे एक कॉल मिलेगी कैरियर गाइडेंस एक्सपर्ट से, जो आपसे डिस्कस करके ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गोल के लिए कितना सीरियस हैं, एंड उसके बेसिस पे आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। बी सेफ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।